हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6। लाइन, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट एंगल्स। तो हम बेसिकली इन्हीं के अबाउट में सारी स्टडी करेंगे। ओके, वन बाय वन। जो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊँगी, जो एग्जिम होगा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए बारी से चलेंगे। सबसे पहले रखा है 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जब जब तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हों तो उनको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अदरवाइज पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पॉइंट आगे पीछे हो रहे तो उन्हें बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, एंगल क्या होता है, देखो एंगल की डेफिनेशन, रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, जब दो रेज मिलती है ना ऑर्डिनेट फॉर्म और उनका सेम एंड पॉइंट हो, सेम एंड पॉइंट, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं फिर हम, वो क्या बन जाता है, उन लाइनों की हेल्प से वो बन जाता है आपका एंगल। ठीक है, और जो दोनों लाइंस जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम आर्म्स। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको एंगल की नॉलेज कराऊंगी मैं यहाँ पे। देखिए, ये जो एंगल 0 90 के बीच में होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है उसे बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, जो 90 से थोड़ा बड़ा हो, मतलब 90 और 180 के बीच में हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज। 90 से बड़ा और 180 से छोटा से बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो सीधी लाइन पे बनता है एंगल उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ये होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा एंगल। ओके, ये कुछ हमारे एंगल्स, इनकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं का यूज़ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के ऊपर आता है। ओके, अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ आगे। और एन एक्यूट एंगल मीजर 0 to 90, वही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, सीधी लाइन में बनता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 और 360 के बीच में। आगे चलिए, एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, ऐसी दो रेज जिनका वर्टेक्स सेम हो, ठीक है, कॉमन आर्म हो एंड नॉन कॉमन आर्म्स। ये जो है ना आपका ए बी और बी सी, ये तो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है, और ये जो है ना आपकी बी से 0 ओ, ये हमारी कॉमन आर्म है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है ना, उसे बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड्स। ये एडजेसेंट साइड्स हमारी ए बी और ए सी। ओके, आगे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। लीनियर पेयर क्या बोलते हैं, जब दो एंगल मिलके 180 का एंगल बनाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे चलते रहिए। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन करा रही हूँ मैं आपका। इसमें देखिए, जब कभी दो लाइन एक दूसरे को इन्फिनिटी पे भी ना काटें, ठीक है, कितना ही उन्हें आगे लेके जाओ सेम लाइन पे, अगर वो दूसरे को नहीं काटते उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो 4 एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 एंगल। ठीक है, देखो मैं पीछे वाले डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, ये रहा, 4 एंगल बनते हैं। तो इन्हें बोलते हैं, आमने सामने वाले एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब जैसे कि मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूँ तो दोनों मिलकर 180 डिग्री का बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन है सी और ये कौन सी है आपकी डी। सी डी जो है ना, अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, ए ओ सी और ए ओ डी, ये 180 का बना रहे हैं। आमने सामने वाले ए ओ डी और ये बी ओ सी जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं दूसरे। ये अगर ये 180 का है, सॉरी ये 80 का तो ये भी 80 का होगा, ये 30 है तो ये भी 30 का ही होगा, ये 50 है तो ये 50 का ही होगा। ठीक है, आमने सामने के एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मम्मी आवाज़ मंदी कर लो। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं, जो एक दूसरे को कभी भी अनंत पर भी ना काटे, इन्फिनिटी पे भी नहीं काटे, उन्हें बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए आगे चलते रहते हैं हम। और क्या क्या जो आपको बताने वाली बात होगी ना, हाँ, ये एग्जाम 6.1, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कोई रे है किसी लाइन के ऊपर, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज़ 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात बताइए, दोनों एंगल मिलके जब स्ट्रेट एंगल पे होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। 180 को ही स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। लीनियर पेयर मैंने आपको बताया, जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं ना, तो उसे हम लीनियर पेयर बोलते हैं। और क्या चीज़ बतानी थी मेरे को, देखो ये एग्जैक्ट 90 का दिखाई दे रहा है, ये 90 से मोर देन है तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। 90 से लेस देन है तो ये लीनियर
ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आगे चलते रहते हैं, थ्योरम्स पढ़ानी है मेरे को आपको। देखिए एक्सिम 2 दे रखा है यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मैंने आपको बताया भी नॉन कॉमन आर्म कौन सी थी, एडजेसेंट में पढ़ाया था ना आपको भी मैंने। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो वो नॉन कॉमन आर्म होती है वो। ओके, आगे चलें हम। थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आमने सामने के एंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वो इक्वल होते हैं, वो मैंने आपको बताई थी अभी पीछे बात। एग्जाम्पल 1 मैं आपको ऐसी ओरल एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके, देखो कितने का, इन फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ पी ओ आर किधर है भाई, इसमें दिख नहीं रहा ढंग से, पी ओ आर ये रहा आपका, ठीक है, और आर ओ क्यू ये 5:7 में दे रखे हैं। फाइंड ऑल एंगल्स, तो आपको जो बचे हुए हैं ना वो निकालने हैं आपको। एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू है ना 180 डिग्री बनाते हैं। मैंने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन पे, देखो स्ट्रेट लाइन पे एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 180 डिग्री का। तो हमने नोट कर दिया, लीनियर पेयर्स हो गए। ठीक है, इनका जो रेशो दिया हुआ था उसे हम एक्स की फॉर्म में मान लेंगे, या फिर एक तरीका और है, पी ओ आर है हमारा 5, तो 5 अपॉन दोनों का सम 7 5 12 इंटू कितने का बना रहे थे, 180 का बना रहे थे दोनों मिलकर, तो 180 से मल्टीप्लाई 12 से कटा है कितने बार, 15 बार, और 15 पंजे 75। ठीक है, 15 5 से 75। अब निकालेंगे हम आर ओ क्यू का, देखो सेकंड नंबर पे आना है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है 7, तो ये आएगा 7 अपॉन 12 इंटू 180। ठीक है, 12 से कितनी बार कटाइए, 12 बन जाए 12 और 15 टाइम्स 15 7 जा 105। ओके, तो दोनों एंगल जो है आपका पी ओ एस बराबर होगा आर ओ क्यू के 105। एस ओ क्यू कहाँ है आपका, एस ओ क्यू कितना है आपका, ये आया था आपका 75, जो कि इक्वल है पी ओ आर के। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप करके ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 2 और 3 आपके होमवर्क हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की एक्सप्लेनेशन। 6.1 की एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी में आपकी कराऊंगी यहाँ पे, बस आप फॉलो करो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ like and subscribe my channel for learning 9th class maths.